यह कहानी आज से लगभग 2500 साल पहले की है, जब हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा राज्य कपिलवस्तु, जहां हरियाली, स्वच्छ नदियां और सुख शांति का वातावरण था। इस राज्य के राजा शुद्धोधन और रानी माया का जीवन राजसी वैभव से भरपूर था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। वे संतान के लिए तरस रहे थे। एक रात रानी माया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंचाइयों से एक दिव्य सफेद हाथी नीचे उतर रहा है। हाथी की आंखें सोने जैसी चमक रही थीं और सूंड में वह एक कमल का फूल लिए हुए था। हाथी रानी माया के पास आया और उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। इस दिव्य स्वप्न के बाद राजा शुद्धोधन ने राज्य के प्रमुख ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलाया। उन्होंने बताया कि यह स्वप्न असाधारण है और संकेत देता है कि रानी के गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र या तो महान सम्राट बनेगा, जो पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर वह एक महात्मा बनेगा, जो दुनिया को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाएगा। कुछ समय बाद जब रानी माया के प्रसव का समय आया, तो वह अपने मायके देवदह जा रही थीं। यात्रा के दौरान वे लुम्बिनी के एक मनोहर वन में रुकीं, जहां फूलों से लदे साल के पेड़ों ने वातावरण को सुरभित कर रखा था। वहीं एक पेड़ की डाल पकड़े रानी माया ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस समय आकाश में देवताओं की मृदंग ध्वनि और पुष्प वर्षा हुई। यह बालक था सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाया। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के समय हाथियों के एक झुंड ने आकर उन्हें जल से स्नान कराया। नवजात सिद्धार्थ के चेहरे पर दिव्यता और गहराई झलक रही थी। ज्योतिषियों ने उनके चरणों में विशेष चिन्ह देखे और कहा कि यह बालक असाधारण है। लेकिन खुशियों के इस माहौल के बीच 7वें दिन रानी माया का निधन हो गया। सिद्धार्थ को उनकी मौसी और सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी ने पाला। उन्होंने अपने पूरे स्नेह और ममता से सिद्धार्थ की देखभाल की, ताकि उनके जीवन में मां की कमी महसूस न हो। सिद्धार्थ का बचपन महल के अंदर विलासिता और स्नेह के वातावरण में बीता, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा कौतूहल था, जैसे वह संसार की गहराई को समझने के लिए व्याकुल हों। बचपन से ही उनकी प्रकृति शांत, करुणामय और ज्ञान की ओर झुकी हुई थी। सिद्धार्थ का जन्म और बचपन इस बात का संकेत थे कि यह बालक आगे चलकर पूरी मानवता के लिए एक दीपक बनने वाला है। उनकी कहानी आगे और भी रोचक होती है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ से अत्यंत प्रेम करते थे। जब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो महान राजा बनेंगे या सन्यासी, तो राजा को चिंता सताने लगी। वे चाहते थे कि उनका पुत्र केवल राजा बने, एक ऐसा सम्राट जो दुनिया पर राज करे। लेकिन सिद्धार्थ का संन्यास लेने का विचार राजा को भयभीत करता था। इसी कारण उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और पीड़ा से दूर रखने का निर्णय लिया। राजा ने सिद्धार्थ के लिए महल को सुख सुविधाओं से भर दिया। महल में 3 अलग अलग मौसमों के लिए 3 भव्य महल बनाए गए। गर्मी के लिए शीतल छाव वाला महल, सर्दी के लिए गर्म कक्षों वाला महल और बरसात के लिए एक ऐसा महल जो पूरी तरह से बारिश से सुरक्षित और मनोहारी था। हर महल को कीमती रत्नों, स्वर्णजड़ित सजावट और रंगीन पर्दों से सजाया गया था। सिद्धार्थ का हर दिन सुख और आनंद में बीतता। उनके लिए महल के विशाल बगीचों में हरे भरे पेड़ लगाए गए, जिन पर खिले सुंदर फूल और मीठे फलों से भरे वृक्ष थे। बगीचे में बहती जलधाराएं और झरने का संगीत वातावरण को और भी दिव्य बना देता था। सिद्धार्थ को यह संसार एक सपनों की दुनिया जैसा लगता था। राजा ने सिद्धार्थ को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उनके लिए हर दिन पहाड़ों से ताजा बर्फ लाई जाती, जिसे फलों के रस में मिलाकर परोसा जाता। उनके भोजन में सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते और उनके वस्त्र सबसे कोमल रेशम से तैयार किए जाते। महल में नर्तक, संगीतकार और कहानीकार मौजूद रहते, ताकि सिद्धार्थ को कभी भी बोरियत न हो।
लेकिन इस सुखमय जीवन के पीछे राजा की एक योजना थी। सिद्धार्थ को कभी भी दुनिया की असली सच्चाई, दुख और पीड़ा का अनुभव न हो। महल के बाहर की दुनिया उनके लिए अनजान बनी रहे। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि महल के अंदर कोई भी बूढ़ा, बीमार या दुखी व्यक्ति न हो। यहाँ तक कि यदि बगीचे में कोई फूल मुरझा जाता या कोई पत्ता सूख जाता तो उसे तुरंत हटा दिया जाता। राजा ने सिद्धार्थ के अकेलेपन का भी ख्याल रखा। उनके लिए कई साथी चुने गए, जिनमें उनका चचेरा भाई आनंद उनका सबसे प्रिय दोस्त बन गया। सिद्धार्थ के पास एक तोता भी था, जिससे वे बातें करते थे। हर समय एक सेवक उनके साथ रहता, जो सफेद छतरी लेकर चलता, ताकि तेज धूप, बारिश या धूल भी सिद्धार्थ को न छू सके। सिद्धार्थ का यह विलासितापूर्ण जीवन राजा की इच्छा के अनुसार था, लेकिन यह जीवन उन्हें भीतर से संतुष्ट नहीं कर सका। उनकी आंखों में एक अनजानी खोज का भाव था, और उनका मन हमेशा एक गहरे सत्य को जानने के लिए व्याकुल रहता। राजा ने भले ही सिद्धार्थ को महल की दीवारों के भीतर कैद कर लिया हो, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। उनके भीतर के सवाल और जिज्ञासा धीरे धीरे एक ऐसा तूफान बनने वाले थे, जो महल की हर दीवार को तोड़ देगा। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई, और जो उन्होंने देखा वह उनकी जिंदगी बदलने वाला था। इस सफर को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सिद्धार्थ ने अपना पूरा जीवन महल की चारदीवारी के भीतर बिताया था। सुख, विलास और आनंद से भरपूर यह जीवन उनके लिए एक स्वप्न जैसा था। लेकिन उनके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, मुझे महल से बाहर ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि इस दीवार के बाहर की दुनिया कैसी है। राजा शुद्धोधन ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा था कि सिद्धार्थ को बाहर की दुनिया के दुख और कठिनाइयों का अनुभव न हो। लेकिन उस दिन उनकी व्यवस्था चूक गई। सिद्धार्थ का यह पहला कदम उनकी जिंदगी बदलने वाला था। जैसे ही सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसकी झुकी हुई कमर, झुर्रियों से भरा चेहरा और कांपते हुए हाथ सिद्धार्थ के लिए एक नया और अजीब अनुभव था। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति इस तरह क्यों चल रहा है? इसके शरीर पर यह झुर्रियां क्यों हैं? चन्ना सिद्धार्थ को उत्तर देते हुए कहा, यह व्यक्ति बूढ़ा है, महाप्रभु। यह प्रकृति का नियम है। हर व्यक्ति एक दिन बूढ़ा होगा। यह सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक गहरी चिंता छा गई। उन्होंने सोचा, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? क्या मेरे पिता, आनंद और यह संसार भी इस अवस्था को देखेगा? आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति बुखार से तप रहा था और कराहते हुए जमीन पर पड़ा था। उसकी पीड़ा को देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने चन्ना से पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है? यह इतनी पीड़ा में क्यों है? चन्ना ने बताया, महाप्रभु, यह व्यक्ति बीमार है। यह संसार का नियम है। हर व्यक्ति कभी न कभी बीमारी का शिकार होता है। बीमारी और उसकी पीड़ा को देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा, क्या यह दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है? जैसे जैसे रथ आगे बढ़ा, सिद्धार्थ ने देखा कि कुछ लोग एक शव को लेकर जा रहे थे। उनके पीछे चलने वाले लोग जोर जोर से रो रहे थे और शोक मना रहे थे। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह लोग क्यों रो रहे हैं? यह व्यक्ति इस तरह क्यों ले जाया जा रहा है? चन्ना का गंभीर उत्तर, महाप्रभु, यह व्यक्ति मर चुका है। मृत्यु संसार का अंतिम सत्य है। हर व्यक्ति को एक दिन इस अवस्था से गुजरना होगा। मृत्यु को देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि संसार में मृत्यु अटल है और कोई भी इससे बच नहीं सकता।
लेकिन फिर सिद्धार्थ ने चौथा दृश्य देखा, एक शांत तपस्वी जो ध्यान में मग्न था। उसके चेहरे पर असीम शांति और संतोष झलक रहा था। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति कौन है और यह इतना शांत कैसे है? चन्ना तपस्वी की ओर इशारा करते हुए, यह एक तपस्वी है महाप्रभु। यह व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए सत्य और शांति की खोज कर रहा है। तपस्वी को देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद यही संसार के दुखों का समाधान है। उन्होंने समझ लिया कि इस दुनिया में दुख, पीड़ा और मृत्यु अटल हैं, लेकिन इनसे मुक्ति पाने का मार्ग अवश्य होगा। महल के बाहर के इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार समझा कि यह संसार केवल सुख से भरा नहीं है, बल्कि यहाँ दुख और पीड़ा का भी वास है। यह उनके जीवन का वह क्षण था जिसने उनके मन में संसार के सत्य को जानने और दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजने की लालसा जगा दी। सिद्धार्थ ने यह ठान लिया कि वे इन दुखों के समाधान की तलाश में अपना जीवन समर्पित करेंगे, और यही उनके संन्यास की ओर पहला कदम बना। महल की चारदीवारी के बाहर का अनुभव सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने पहली बार देखा कि संसार में दुख, पीड़ा और मृत्यु अटल हैं। अब उनका मन बार बार यही प्रश्न करता, क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग है? इन सवालों ने उनके भीतर इतना व्याकुलता भर दी कि उन्होंने अपने सुख सुविधाओं से भरे राजसी जीवन को छोड़ने का संकल्प ले लिया। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को देखने गए। उनके हृदय में परिवार के प्रति गहरा प्रेम था, लेकिन संसार के दुखों को समझने और उनका समाधान खोजने की इच्छा ने उन्हें इस मोह से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया। अपने मोह और प्रेम को त्याग कर सिद्धार्थ ने महल छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा, मुझे इस राजमहल की सुख सुविधाओं से कोई शांति नहीं मिलती। मुझे उस सत्य की तलाश में जाना होगा जो इस संसार के दुखों का अंत कर सके। रथ बिना कोई शोर किए महल से बाहर निकल पड़ा। सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वे जानते थे कि यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए थी। जंगल में पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए। उन्होंने एक साधारण तपस्वी का लिबास पहन लिया। उन्होंने अपने लंबे और चमकते बालों को काटकर नदी में बहा दिया और अपने शाही जीवन का प्रतीक तलवार भी त्याग दी। अब वे न तो राजकुमार सिद्धार्थ थे और न ही किसी महल के उत्तराधिकारी। वे केवल एक साधारण साधु बन गए जो सत्य की खोज में निकला था। सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने जंगलों में तपस्वियों और विद्वानों से मिलना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और कई गूढ़ शास्त्रों का अध्ययन किया। इन गुरुओं ने उन्हें तप और ध्यान के विभिन्न मार्ग बताए। सिद्धार्थ ने हर सीख को गंभीरता से अपनाया और पूरी लगन के साथ उसका अभ्यास किया। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। उन्होंने कई दिनों तक भूखा रहकर अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास किया। कभी कभी तो वे केवल एक मुट्ठी चावल खाकर कई दिनों तक ध्यान में लीन रहते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर कंकाल की तरह दिखाई देने लगा। उनकी सुनहरी त्वचा मुरझा गई और आंखें धंस गईं। लेकिन सिद्धार्थ ने महसूस किया कि यह कठोर तपस्या भी उन्हें उस सत्य तक नहीं पहुंचा पा रही जिसे वे खोज रहे थे। उन्होंने सोचा, क्या आत्मपीड़ा ही मुक्ति का मार्ग है, या फिर मैं कहीं गलत दिशा में जा रहा हूं? यह सवाल उनके मन में गूंजता रहा। तपस्या से अत्यधिक कमजोर हो चुके सिद्धार्थ ने एक दिन एक गहरे विचार में डूबकर अपने तप के मार्ग को छोड़ने का निर्णय लिया। उसी समय एक ग्वालिन सुजाता ने उन्हें खीर का पात्र भेंट किया। भोजन ग्रहण करते ही सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि केवल कठोर तपस्या या विलासिता के जीवन से मुक्ति संभव नहीं है।
सिद्धार्थ ने समझ लिया कि सत्य की राह न तो विलासिता से भरी है और न ही आत्मपीड़ा से। यह दोनों के बीच का मार्ग है, मध्य मार्ग। उन्होंने तय किया कि वे अब इस नए मार्ग पर चलकर सत्य और ज्ञान की खोज करेंगे। सत्य की इस खोज में सिद्धार्थ ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। उनका अगला पड़ाव वह बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे उन्हें वह ज्ञान प्राप्त होना था जो मानवता को दुखों से मुक्ति दिला सके। सिद्धार्थ की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चाई और शांति की राह त्याग, तपस्या और अंतः संतुलन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। आइए आगे की कहानी में जानते हैं कि कैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर गौतम बुद्ध का रूप धारण किया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक तपस्या और साधना की, लेकिन उन्हें सत्य का मार्ग नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि केवल कठोर तपस्या से मुक्ति संभव नहीं है। तब उन्होंने एक नए मार्ग, मध्य मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया। अपनी आत्मा को दृढ़ और मन को शांत कर वे बिहार के गया क्षेत्र पहुंचे। वहां एक विशाल और प्राचीन बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान करने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हुए एक अडिग संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जब तक मुझे सत्य और ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे मेरी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। यह उनका दृढ़ निश्चय था, जिसने उनकी साधना को और भी गहरा बना दिया। जब सिद्धार्थ गहरे ध्यान में लीन थे, तो मार, जो बुराई और अज्ञान का प्रतीक था, ने उन्हें विचलित करने का प्रयास किया। उसने अपने राक्षसों की सेना भेजी, जिन्होंने भयंकर आंधी, पत्थर और बाणों से उन पर हमला किया। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने अपनी करुणा और शांत चित्त से हर हमले को निष्फल कर दिया। मार ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन सिद्धार्थ को हिला नहीं पाया। उनके धैर्य और ध्यान के आगे हर बुराई परास्त हो गई। 49 दिनों तक बिना विचलित हुए गहरे ध्यान में लीन रहने के बाद सिद्धार्थ ने वह सत्य पाया जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने देखा कि संसार का हर दुख जन्म, मृत्यु और तृष्णा, इच्छा से जुड़ा है। उन्होंने यह भी जाना कि इन दुखों से मुक्ति का मार्ग संभव है। उस भोर के समय सिद्धार्थ ने निर्वाण प्राप्त किया, ज्ञान का वह सर्वोच्च रूप जो उन्हें बंधनों से मुक्त करता है। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, वे गौतम बुद्ध बन गए, प्रबुद्ध। बुद्धत्व प्राप्त कर उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का गहन ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने समझा कि संसार के सभी दुखों का मूल कारण तृष्णा है और इसका अंत केवल आत्मज्ञान और सही मार्ग पर चलने से संभव है। बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त इस ज्ञान ने न केवल गौतम बुद्ध को बदला, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए प्रकाश का मार्ग बन गया। उनकी यात्रा अब अपने लिए नहीं थी, बल्कि संसार के हर व्यक्ति को अज्ञान, दुख और मोह से मुक्त करने के लिए थी। बुद्ध ने समझ लिया कि सच्चा सुख केवल भीतर की शांति और ज्ञान में है। अब उनका जीवन दूसरों को इस मार्ग पर ले जाने के लिए समर्पित था। बोधि वृक्ष के नीचे की यह रात इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई, जब एक साधारण राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। यह क्षण मानव इतिहास का सबसे प्रेरणादायक और उज्ज्वल क्षणों में से एक था। बुद्धत्व प्राप्ति के इस मार्ग ने मानवता को करुणा, शांति और मुक्ति का संदेश दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने यह महसूस किया कि उन्होंने जो सत्य पाया है, उसे संसार के लोगों के साथ साझा करना उनका कर्तव्य है। लेकिन वे जानते थे कि यह सत्य इतना गहन है कि इसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होगा। कुछ समय के लिए उन्होंने सोचा कि इसे अपने तक ही सीमित रखें, लेकिन उनकी करुणा ने उन्हें इसे जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश देने के लिए सारनाथ का रुख किया। वहां उन्हें उनके पुराने 5 साथी मिले, जिन्होंने तपस्या के समय उनका साथ छोड़ा था। सारनाथ में उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया, यानी धर्म का पहला पहिया घुमाया।
उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि संसार में दुख है और उसका कारण हमारी तृष्णा और इच्छाएं हैं। लेकिन इन दुखों से मुक्ति का मार्ग भी है, और वह है सही आचरण, सही विचार और सही ध्यान। बुद्ध का यह उपदेश सुनकर उनके पांचों साथी उनके पहले शिष्य बने। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। गौतम बुद्ध ने अपना जीवन दूसरों को सत्य का मार्ग दिखाने और उनके दुखों को समाप्त करने में समर्पित कर दिया। वे गांव-गांव घूमे, लोगों को जीवन का सत्य समझाया। उनके हजारों शिष्य बन गए। बुद्ध का संदेश हर कोने में फैल गया। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध को यह एहसास हुआ कि अब उनका समय पूरा हो चुका है। कुशीनगर में उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, अपने भीतर के प्रकाश को खोजो। यह संसार नश्वर है, केवल सत्य ही अमर है। मेरी मृत्यु से दुखी न होना, क्योंकि जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। उन्होंने महासमाधि ली और निर्वाण को प्राप्त हुए। यह वह अवस्था है जहां सभी बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। बुद्ध का यह अंतिम क्षण उनकी शिक्षा का सार था, जीवन और मृत्यु के चक्र से परे शांति और मुक्ति की अवस्था। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। उनके द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग ने हमें यह सिखाया कि संसार में दुख का अंत केवल आत्मज्ञान और सही जीवन शैली से संभव है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि करुणा, शांति और आत्मनियंत्रण ही सच्चा सुख है। उनकी शिक्षाएं समय, धर्म और जाति से परे हैं। वे मानवता के लिए एक अनमोल धरोहर हैं। बुद्ध के अनुयायियों ने उनके ज्ञान को हर दिशा में फैलाया। आज उनकी शिक्षाएं पूरी दुनिया में करुणा और शांति का संदेश दे रही हैं। वे सिखाती हैं कि आत्मा के भीतर झांककर ही हम सच्चा सुख और शांति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि दुख से मुक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग हमारे भीतर ही है। उनके द्वारा दिखाया गया सत्य का मार्ग आज भी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें उनके अद्भुत जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का मौका देती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल माइथो वाइब्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।